हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम येस बैंक के लेटेस्ट अपडेट्स और देखेंगे कि येस बैंक में अभी क्या क्या अपडेट्स है जिसके ऊपर लोग कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं। सी, आप अगर चीज़ों को देखते हैं और अगर आपको वो समझ में आता है, ठीक है। मैं जब बोल रहा हूँ कि समझ में आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए सर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो कुछ और न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कुछ एनालिस्ट के या कुछ एंकर्स के या कुछ एक्सपर्ट्स के समझने के लिए, ठीक है। अगर वो तो कोई सब्जेक्ट रिलेटेड जिसके बारे में पता नहीं हो दूसरी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस तरीके से है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर है कि आप उसको उसी तरीके से लीजिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब चीज़ें क्लियर होती है ना, तब एक बार में उसके लिए ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा एजुकेशन और या बहुत ज़्यादा वोकेबलरी होने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें समझ में आ जाती है। जहाँ पे चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे दिखे तो समझ जाना चाहिए, क्लियर नहीं है चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर आप न्यूज़ टाइप करेंगे यस बैंक का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेजर जो न्यूज़ है, तो यहाँ पे मेजर न्यूज़ को हम देखते हैं, दो तीन को उठा के देख ही सकते हैं यहाँ पे कि क्या रीज़न है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यस बैंक ने क्या किया, एसएल ग्रुप के जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पे बेचने के लिए रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये 1500 करोड़ का जो पैसा, 1500 करोड़ जो दिया है वो प्राइम प्रॉपर्टीज़ में, उनको ये बेचने के लिए यस बैंक को मिल गया है। राइट, पहली बात तो चलिए, अभी मान लीजिए वो उसका सबका जितना भी पैसा इस टाइप का वो बेच भी देता है, ठीक है। यहाँ पे और एक है, यहाँ पे शायद ये वाला है ना, और कि दिल्ली कोर्ट ने यस बैंक को मंजूरी दे दी है कि वो सिंह ब्रदर्स के प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकते हैं विथ राइडर्स, ठीक है। यहाँ पे यह हुआ है कि दो लोन दिए थे इसका, एक 500, एक 565 करोड़ का, तो 1000 करोड़ का यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको जो भी है इनकी प्रॉपर्टीज़, फोर्टिस की प्रॉपर्टीज़ है, इनको बेचने का ये पूरा उसमें लिखा हुआ है। ये मेरा बोलने का मतलब ये है, आप न्यूज़ चाहे कितने भी यहाँ पे बॉर्डर्स आए होंगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक को तो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोन दे के रखा है जहाँ पे कुछ इंटेंशनल कुछ अनइंटेंशनल पैसा डूब ही गया है ना। अगर आप एसेट बेचने पे लगते हैं या फिर आप ऑक्शन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको, पहली बात तो आपने जो पैसा दिया, आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझिए कि बैंक जब पैसा देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो वो दोनों मिला के, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अगर दोनों मिला के नहीं आए तो बैंक के लिए नुकसान है। क्योंकि बैंक एक जगह पैसा लगा के रखता है, वो बिना जब ऐसे जगह पैसा नहीं लगाएगा जहाँ पे उसके कैपिटल पे कोई रिटर्न ही ना मिले, वैसा काम नहीं करेगा वो। अगर वैसा हो रहा है तो उसका मतलब है उसका लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो जो टाइम है वो तो चला गया। और यहाँ पे तो ऐसा है कि पैसा भी गया, टाइम भी गया, उसके ऊपर कुछ रिटर्न भी नहीं आया, और हम अभी इसको असेट को सेल कर रहे हैं। अभी मार्केट में क्या ये न्यूज़ नहीं होगा कि ये इस टाइप के असेट्स हैं, यहाँ पे कहाँ पे है, कितना वैल्यू है, वो बात नहीं है। यहाँ पे किस टाइप के असेट्स है और किस कंडीशन में सेल हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे, और ये सब इंडिविजुअल डील्स है, ठीक है। बैंक हो सकता है कि बताए कि इतने में हमने फाइनलाइज किया, लेकिन क्या वो कॉस्ट उससे ज़्यादा होगा, या फिर जी क्या वो प्रॉफिट उतने पूरे पैसे से ज़्यादा होगा जो इन्होंने लगाया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस उसके ऊपर जो टाइम कंज्यूम्ड हुआ उसके ऊपर एक इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब जो भी गया, क्या वो आएगा या नहीं आएगा। और आ भी गया, यहाँ पे मान लीजिए आ भी गया तो भी क्या, मान लीजिए जितना पैसा दिया था उतना आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट का आप कैलकुलेट, अगर बेच रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि उनका इंटरेस्ट मैं आप बेच रहा हूँ तो आपसे लूँगा। वो अगर जो भी मार्केट वैल्यू पे बेच भी दिया, मतलब जितने का लोन दिया था उतना आ भी गया, तो भी क्या, उनका असेट तो वहीं पे पहली बात तो उतना ही पैसा जो दिया था वो वापस आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
यहाँ पे, तो आप उसको अगर पॉजिटिव लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन नंबर्स पे उस पर क्या असर दिखेगा। ये एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है कि चलिए धीरे धीरे पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि पैसा जो है वो कितना आएगा। ठीक है, क्या वो पूरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। आप ऑप्शन कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, यहाँ पे सबको पता है कि ये प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिन पे लोन लिया गया है, अब वो पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। अब बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो फोर्सफुली उस पर कब्जा जमाए और उसको बेच के अपना पैसा रिकवर करें। तो कितना आता है वो वाली बात। यहाँ पे और एक देखिए कि दिल्ली कोर्ट ने यस बैंक को मना कर दिया है कि सेलिंग डिश टीवी स्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ ऐसा हंकी डोरी नहीं है कि हर तरफ से इनको परमिशन मिल गया है। ये देखिए यहाँ पे, राइट। तो ये किसके लिए अच्छा है, ये डिश टीवी के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए 24-25% का स्टेक है, डिश टीवी के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये बैंक के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, ये सब प्रोसेस करने में एक इंस्टीट्यूशन एक कॉस्ट उठाता है। जो भी लीगल केसेस है उसके लिए वकील हायर करो, जितने प्रोसेस है उसके लिए कॉस्ट होता है, तो वो कौन देता है, वो बैंक देता है, राइट। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, येस बैंक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है छोटा बड़ा, उनका एक और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि वो इस टाइप के कंपनीज को पैसा दिया हुआ है, जबकि ये सिक्योरिटीज़ उनका एक आर्म है जो खुद इस टाइप के शेयर रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन बैंक ने उस टाइप के इंस्टीट्यूशन को पैसा दे के रखा है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कि क्या क्या हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं शेयर प्राइस की बात नहीं, शेयर प्राइस मोमेंटम से भी ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सुधरने में काफ़ी वक्त लगेगा, राइट। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम अब चलते हैं कि करंट शेयर प्राइस के मूवमेंट में। अब देखिए यहाँ से ये आपका ट्रेंड है, राइट। नीचे फ़िलहाल जो ट्रेंड है, अगर मैं यहाँ से लूँ तो यहाँ से इट मे नॉट बी राइट, क्योंकि नीचे का भी बना नहीं है, नीचे का ये है। ठीक है, ये है नीचे का, उसके ऊपर ये है, उसके बीच में इस तरीके का है, राइट। और फिलहाल जो मूव कर रहा है आप ये देखिए, एक्चुअली होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए आप कि मूवमेंट किस तरीके का है। तो यहाँ पे ये 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये के चक्कर में अगर आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा कारनामा है, देन यहाँ पे सोचने वाली बात है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स आपको एक दिन में 20-20% के रिटर्न दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ये बैंक हमारे देश में कभी नहीं डूबता, एंड देयर इज़ नो डिनाइल इन दैट, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर प्राइस के बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अब देखिए अभी जो करंट सपोर्ट है 12.53 का है, उसके नीचे अगर खसकता है तो 11.8, और फिर इसका जो लो है 11 रुपये यहाँ तक ऊपर, क्योंकि अभी भी वही है ट्रैक इसका। ऊपर देखिए 13 रुपये, या बहुत हुआ तो यहाँ पे 17 रुपये। ठीक है, और एक चीज़ ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, ये कब का है आपको देखिए 14 अक्टूबर का है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिटेल HNIs कॉरपोरेट रेजर स्टेक इन यस बैंक, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड ने घटाया। यहाँ पे सिंपल छोटा सा टेबल आपको दिखेगा कि जुलाई में कितना था और सितंबर में कितना था। आप अगर यहाँ पे देखते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड ने 1.7% से बहुत कम कर दिया। ठीक है, अल्टरनेटिव फंड्स ने कम कर दिया, FPIs ने कम कर दिया,
यहाँ पे HDFC क्या लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है लाइफ ने यहाँ पे कम कर दिया। बढ़ाया किसने है? इंडिविजुअल शेयर कैपिटल जिनका 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट है उन्होंने बढ़ाया है, जिनका 2 लाख से ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया है। यहाँ पे कुछ कॉरपोरेट बॉडीज़ है इन्होंने बढ़ाया। कॉरपोरेट बॉडीज़ का आप छोड़ दीजिए, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है फ़िलहाल। कोटक महिंद्रा बैंक कम कर दिया है, SBI कैपिटल ने कम कर दिया है, और यहाँ पे NBFC रजिस्टर्ड। मतलब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं तो एक बात समझना चाहिए, जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने कम किया है ना, उन लोग वैसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको रिटर्न जनरेट करना होता है या अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देना होता है। उन्होंने अपना स्टेक कम कर दिया है। बढ़ाया किसने है? आप अगर बोलेंगे देखिए इंडिविजुअल्स ने बढ़ाए। कौन है इंडिविजुअल? 2 लाख आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है लगाना, बहुत लोग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और NBFC से, कौन से NBFC से और कितने उसका कैपिटल है वो भी पता नहीं है। बाकी मेजर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे कम कर दिया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जिन्होंने बढ़ाया वो कौन है और जिन्होंने कम किया वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए, और शेयर प्राइस तभी बढ़ता है जब बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े फॉरेन फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं, क्योंकि उनके पास रहता है वो कैपिटल जिससे प्रॉप अप हो सके, राइट। तो इशारों को समझो तो राज को राज ही रहने दो वाली बात है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज है। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉस्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।